गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में हमने आपको त्रिकोणमिति के अनुपात, व्यतिक्रम, सारणी बनाना और उसके वर्ग संबंध और उसके कुछ नियम बताए और उसको सोल्व करके बताए। और हमने 8.1 कंप्लीट कर ली, 8.2 कंप्लीट कर ली, 8.3 भी कंप्लीट कर ली। अब बढ़ चुके हैं 8.4 की ओर। 8.4 के ऊपर जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल, और कम से कम 2 सवाल आते हैं, एक हथवा में आता है और एक क्वेश्चन में आता है, यानी 6 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। यानी 6 नंबर इस एक्सरसाइज से कंप्लीट है, यानी 6 नंबर इसमें से आएंगे, ये पक्का है। अजमेर बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अंदर यही है कि जो एक्सरसाइज है इसके अंदर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन 6 नंबर के आते ही है, और 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और अब हम बारी है 5वें नंबर की, तो इसके अंदर हम 6 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसके लिए हमने जो जरूरी चीज़ें थी वो हमने पिछली कक्षा में सीख ली है, अब बस इसको सोल्व करते हुए चले जाना है। जैसे कि मैंने नियम बताए थे और सारणी बताई थी, व्युत्क्रम बताए थे, अनुपात बताए थे त्रिकोणमिति के, ये उसी तरीके से सेम होंगे। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो 5वां कहता है कि निम्नलिखित स्वर समीकरणों सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है। मैं मालूम है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने स्मॉल लिखा है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो आइए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो स्वर समीकरण हैं सिद्ध कीजिए वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी ये अब आपको क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4 का 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर देखिए LHS है, RHS है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कभी कभी जब हम LHS को सोल्व करते हैं तो RHS नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं फिर RHS को भी सोल्व करते हैं। अगर दोनों आ जाता है तो LHS बराबर RHS हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले आपको नियम बता दिए हैं कि जो नियम है वो है, इसको सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, अनुपात में चेंज करेंगे। सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, अनुपात में चेंज करेंगे। और जो हमारी क्लास पहली बार ले रहा है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे क्या है जब भी हम नेक्स्ट क्लास आप अपलोड करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन उसके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कॉसेक है, कॉसेक का अनुपात क्या होता है 1 अपॉन साइन, शाबाश, 1 अपॉन क्या होता है साइन थीटा। देखिए कॉट का क्या होता है बताइए, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन यानी कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बच रहा है ऊपर देखिए, साइन साइन से कैंसिल किया जाएगा 1 माइनस साइन साइन से कैंसिल कितना बच गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोल दें, तो होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 माइनस कोसेक थीटा, यानी ऊपर वाले का तो हम होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कोसेक का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि आपको मैंने लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने आपकी पिछली क्लासों में हमने जो सर समीकरण हैं उसके रूप में हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब बताइए, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, यानी जो ये साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, यानी जहाँ पे ए है एक का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, एक ही आता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए किसे माने हम, एक को, और बी किसे माने हम, कॉस स्क्वायर को। तो ठीक है, बना दीजिए। अब ये देखिए डबल स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हम इसको अलग अलग कर ले, यानी मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब होल का स्क्वायर होल से करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अब देखिए नीचे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए ए क्या है, एक, और बी क्या है, कॉस स्क्वायर, कॉस रहेगा अब थीटा। ठीक है, फिर ए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस आ रहा है, 1 माइनस कॉस आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर। आते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस होगा बिल्कुल। देखिए हमने क्या किया, इसमें अनुपात लगाए, व्युत्क्रम लगाए और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 सेक a है। ठीक है, तो उसको हम क्वेश्चन को सोल्व करें, तो उससे पहले इसको क्या कर ले, मिटा ले। तो डस्टर कहाँ गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, जगह कम है इसलिए मैंने ऊपर तक मिटा दिया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल में क्या चाहिए, 2 सेक a, यानी आपको जो LHS है, RHS जो आएगा वो क्या आएगा, 2 सेक a आएगा। और LHS आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या ले ले, LHS ले ले। तो LHS ले लिया हमने, क्या आया, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a cos a आया। तो देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि इसमें हम अनुपात लगाए, व्युत्क्रम लगाए, या हम डायरेक्ट सर समीकरण लगा दें। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका हम लघुत्तम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम कितना आ गया, देखिए यहाँ पे कोस और यहाँ पे 1 प्लस साइन है, तो क्या आ जाएगा, कोस a और 1 प्लस साइन a आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो कितना आया, cos a तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a, फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए cos a आ रहा है, तो cos a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन का जब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, चूंकि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए डायरेक्ट फटाफट cos स्क्वायर a प्लस, अब a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एक, b स्क्वायर क्या है, साइन, ठीक है, 2ab क्या है, 2 साइन, और एक का तो एक ही रहेगा, चलिए ठीक है, तो 2 साइन आ गया, अपॉन में क्या बचा, cos a
1 प्लस साइन ए बच गया। क्या बच गया? कोस ए 1 प्लस साइन ए बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोस ए है और यहाँ पे क्या है? साइन ए स्क्वायर ए है। दोनों स्क्वायर हैं तो हम दोनों क्या कर लेंगे? पास में रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? अभी बताता हूँ। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 1 बच रहा है यहाँ पे तो यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 साइन ए अपॉन में क्या है? कॉस ए 1 प्लस साइन ए है। देखिए चूंकि मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलता था वहाँ पे, यहाँ पे ए है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं चलिए यहाँ कर देता हूँ। तो मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ? कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखता हूँ? 1 रखता हूँ। तो यानी आप यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, प्लस और एक ये 1 है, प्लस ये कितना है? 2 साइन ए है। अपॉन में कितना बच गया? अपॉन में बचा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए बचा है। ठीक है, अब मैं देखिए एक एक को जोड़ दूं, तो जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है मेरा, तो मैं क्या ले लेता हूँ? 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो कितना बच गया? 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कितना बचा? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 2 अपॉन कॉस ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर नहीं है, ओनली फॉर सेक है, सेक ए। तो क्या हो जाएगा? 2 सेक ए किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो अतः LHS बराबर RHS। देखा कितना इजी सवाल है? इसी इजी सवाल है बिल्कुल, ऐसे ही हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये पूरे बोर्ड में आएगा। तो मैं इसको जो क्लास अपनी लास्ट खत्म होगी उस वक्त करा दूंगा, क्योंकि ये भी मिटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम कर देते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए है। तो उस सवाल को करने से पहले इसको हम मिटा दें, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन आया है, थर्ड क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन आया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस सेक ए और सेक ए इक्वल टू क्या है? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए है। तो आप क्या कीजिए? LHS को सबसे पहले ले लीजिए। तो हमारे पास जो LHS है, क्या है LHS? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है। तो इसके अंदर हम तो LHS ले लिया है। अब LHS करते समय क्या कर सकते हैं इसका हम? इसमें तो कोई जोड़ बाकी है नहीं, तो इसका हम क्या करेंगे? सीधे अनुपात निकाल देंगे। तो हमने इसका अनुपात किया, तो 1 प्लस क्या हुआ? सेक का 1 अपॉन कॉस, क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम लिया आपने, तो क्या आया? कॉस ए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आया? कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस कॉस कॉस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या आ रहा है? 1 अपॉन कॉस ए आ रहा है। पलट दें इसको, इस संख्या को क्या कर दें? पलट दें। तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? कॉस ए प्लस 1 अपॉन
कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन 1। कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा बताइए, कॉस ए प्लस 1 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है, जबकि LHS क्या आ रहा है हमारे पास, RHS साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब हम LHS सोल्व करते हैं, अगर उस वक्त LHS RHS के बराबर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, RHS को भी सोल्व करते हैं। तो हम इसके में क्या कर देंगे, RHS को भी क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो RHS क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए है और मैंने आपको बताया था सर समीका में कि चूंकि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस कोस ए, यानी कि कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। ए का स्क्वायर करोगे, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आने वाला है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए चला गया तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। और यहाँ पे भी क्या है, कॉस प्लस 1, तो इसको चेंज कर दो, चाहे इधर 1 प्लस कॉस कर लो। ये लो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हो ना, बिल्कुल। तो क्या हो गया, अतः LHS बराबर RHS हो गया। लो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सोल्व हो गया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करने है, बस आपको सारणी याद करनी है, अनुपात याद करने हैं, व्युत्क्रम याद करने हैं, स्वर समीकरण याद करनी है बस। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5वें सवाल की ओर। तो इसे हम सबसे पहले मिटा लें, इसे मिटा लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 4th क्वेश्चन आया है, यानी लास्ट है वैसे तो 5th, क्योंकि 3rd अपने सबसे लास्ट में कराएंगे, वो आखिरी क्वेश्चन होगा इस क्लास का। और हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जो स्वर समीका है उसको क्या कीजिए, लागू कीजिए और बताइए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोस सेक ए प्लस कोटेक ए। तो देखिए क्या है, इसको अलग करें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोस ए प्लस कोट ए है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या ले ले, LHS ले ले। तो LHS क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। देखिए अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ना तो हम कोई स्वर समीकरण लगा पा रहे हैं, ना ही इसको हम किस सोल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या लग सकता है, इसमें ना तो अनुपात में हम लिख पा रहे हैं, अनुपात भी कॉस का क्या अनुपात होता है 1/sin, फिर उसके हिसाब से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉसेक और कोट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पूरे में क्या कर दूंगा, साइन का भाग दे दूंगा, यानी जो अंश है और वे हर है, मैं क्या करूँगा, साइन ए का भाग दे दूंगा। क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो देखिए भाग देने पे क्या आता है, पहले ऊपर वाले का कॉस ए अपॉन साइन का मैंने भाग दिया, फिर माइनस साइन अपॉन
साइन का ही भाग दे दिया, ठीक है। फिर प्लस 1/sin a का हमने भाग दे दिया, ठीक है, इक्वल। अब नीचे का हर का देखिए, cos a/sin a का भाग दे दिया, प्लस साइन है, अपॉन में ही हमने क्या कर दिया, साइन का भाग दे दिया, फिर -1/sin है, ठीक है। अब देखिए ये किस में चेंज हो जाएंगे, अब अनुपात में आ चुके हैं, अनुपात से हम किसको चेंज कर लेंगे, मैन अनुपात में। कैसे, देखिए क्या आ जाएगा, cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन कोट, क्या होता है, कोट ए, साइन अपॉन साइन 1 प्लस 1/sin कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए cos अपॉन साइन कोट ए प्लस साइन अपॉन साइन प्लस -1/sin कोसेक ए, ठीक है। अब मैंने आपको कभी न कभी स्वर समीका के अंदर मैंने ये बताया था कि 1 = क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बताया था ना, बिल्कुल स्वर समीका में हमने बताया था। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस कोट ए को और कोसेक ए को क्या लिख लेता हूँ, पास में लिख लेता हूँ, यानी कोट ए प्लस कोसेक ए। अब जो ये -1 है उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए कोसेक ए माइनस कोट ए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या बचा, नीचे बच गया कोट ए प्लस, देखिए मैं इसका करता हूँ माइनस कोसेक को पास में लिख देता हूँ इसके, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक ए प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोटेक स्क्वायर क्या लग रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको सेम लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, मैं एक चीज समझा के बता रहा हूँ आपको। कोट ए को मैंने सेम लिखा और प्लस कोसेक ए को भी मैंने सेम लिख दिया, ठीक है, यानी ये वाली चीज मैंने क्या कर दी, सेम लिख दी। अब जो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले कोसेक ए प्लस कोट ए, फिर कोसेक ए माइनस कोट ए हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक प्लस 1 है, तो इसको सेम रहने दो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 रहने दो, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है दोनों, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में होता है, और यहाँ पे क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी कोस ए प्लस कोट है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कॉमन ले लेता हूँ। यानी जब मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन मैंने, यानी इस पूरी स्टेप का कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया अंदर, बताओ, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस ये तो बाहर चला गया, तो क्या बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए बच गया, ठीक है। और अपॉन में देखिए क्या बचा। अब देखिए ये जो है, अब मैं यहाँ पे 1 प्लस पहले लिख लेता हूँ, फिर माइनस का कोस और फिर कोट लिख लेता हूँ। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो ये जो माइनस का है, मैंने माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया, अंदर क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखिए कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोट ए माइनस कोसेक प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस कोसेक प्लस कोट आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा एंड में, कोट ए प्लस कोसेक ए बच गया, और यही तो हमें क्या
चाहिए था, यानी ये इस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से लिख दो, cos sec a प्लस cot a बराबर क्या हो गया RHS, तो LHS बराबर RHS। लो ये आपका आंसर, इजी तरीके से हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस स्पीक करके 10-5 सेकंड की स्पीक करके इसको आराम से देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब जो हमने जो थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया था उसे अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं और ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं 10 के 10 क्वेश्चन कराता हूँ। तो बस एक क्लास और बाकी है और आपकी त्रिकोणमिति परिचय खत्म है, फिर उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटा लें और लास्ट जो क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे हम मिटा लें। इसको बड़े रूप में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बड़े रूप में लिखूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा। दिखाई दे रहा है ना आप सबको? नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट्स कर दीजिए मुझे, तो मैं इसको क्या करूँगा थोड़ा और बड़े लिख दूंगा, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा, तो इसे मिटा दूं। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करना। बड़ा वैसे नहीं है, लिखने में काफ़ी बड़ा है, क्वेश्चन वैसे इजी है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, जो हम शॉर्ट से शॉर्ट यानी आपको बिल्कुल इजी से इजी तरीके के क्वेश्चन करके बताते हैं। तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, tan थीटा 1 अपॉन क्या है cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा आया हुआ है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख दें, LHS लिख दें। तो LHS क्या है, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा है, क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल में क्या चाहिए 1 प्लस सेक थीटा चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस किस में चेंज कर लें, अनुपात में चेंज कर लें। किस में सबसे पहले चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें tan और cot दे रखा है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, साइन और cos के पदों में बदल लेंगे, यानी इसका हम क्या कर देंगे अनुपात चेंज कर देंगे। तो अनुपात ही जो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो देखिए tan का क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, और 1 माइनस cot का क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस देखिए cot का क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये इन पदों में चेंज हो गए तो देखिए ऊपर तो लघुत्तम नहीं आ सकता, लेकिन नीचे एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट्स जो हर है उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ऊपर क्या है, अंश में क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपॉन यहाँ पे लघुत्तम लिया तो कितना आ गया, सॉरी अलग अलग है दोनों, बीच में प्लस का निशान है, ये सी में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आया साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम लिया साइन आ गया, तो यहाँ पे साइन से साइन एक बार, साइन का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन से साइन गया तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है बताइए, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें तो क्या आ रहा है कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस में है, किस में है प्लस में है, ये वाला प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। अब जब हम इसका पोर्शन क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पलट के लिखेंगे यहाँ पर, और ये वाले पोर्शन है इसको प्लस में हम पलट के लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, रेड स्केच पेन ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो ये मैं रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैंने पोर्शन लिखा, इक्वल में क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ऊपर वाला स्टेप ये वाला, और मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसको तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैक से ही लिख देता हूँ, प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस, ओ सॉरी पलटे जाएगा ना ये, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी पलट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने पोर्शन कर लिया, ये पोर्शन इसमें है, प्लस का चिन्ह बीचों बीच है, और इसका हमने बदल के जो लिखते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते, इसका मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया, प्लस ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है मतलब सॉल्यूशन करने में बड़ा नहीं है, लिखने में बड़ा है, इसलिए बोर्ड जगह ज़्यादा घेर रहा था, ठीक है। अब देखिए आ गया, अब क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम अब आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो हमने इसका और इसका एलसीएम ले लो, तो क्या आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, देखिए कॉस और साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो दोनों सेम ही है, दोनों ये वाली और ये वाली क्या है, सेम है। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, आ गया इजी तरीके से। अब देखिए कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए कैंसल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा साइन, तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस देखिए इससे ये कैंसल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा कॉस, तो कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और आपको मालूम है चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बताइए, ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, ये होता है ना, होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो देखिए इक्वल, अब क्या हो जाएगा, इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में चेंज कर सकता हूँ। तो लिख दूँ मैं यहाँ पे साइन, क्या जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ए की जगह, फिर माइनस बी क्या है, कॉस है, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो ब्रैकेट बंद। अब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अपॉन में देखिए क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कोसेक नहीं है, कॉस थीटा बच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे अपॉन में आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ
ठीक है, जो भी जगह कम पड़े आप एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर देखिए, चूंकि मैं लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब 1 आ गया इसकी जगह। अब यहाँ पे देखिए प्लस है साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में कितना बच गया, साइन थीटा कोस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, साइन थीटा और कोस थीटा बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग पोर्शन में कर सकते हैं। क्या कर, हमने एलसीएम में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग पोर्शन में, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया, फिर प्लस, फिर साइन थीटा अपॉन कोस साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए 1 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 आ गया। अब देखिए इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, कोसेक, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस सेक थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यही तो मांग रहा था हमसे, आ गया RHS आ गया। RHS क्या आ गया, 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा इक्वल टू RHS के बराबर हो रहा। यही तो हमसे क्या कर रहा था, मांग रहा था, और हमने इस क्वेश्चन को इजी तरीके से क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि ये थर्ड वाले क्वेश्चन को लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये जगह घेर रहा है। वैसे स्टेप में बिल्कुल नहीं है, स्टेप में कुछ भी नहीं है। पहले हमने यहाँ पे इसके अनुपात लिखे, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसको गुणा किया, गुणा करने के बाद a प्लस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला लगाया, फिर इसको हमने कैंसिल कर दिया, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 रख दिया और उसको सोल्व कर दिया अलग अलग करके। बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो लास्ट 5 सवाल बचे हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, फिर उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इसकी एक बार फिर किस क्लास ले लूँगा, जो संडे स्पेशल या हम सैटरडे स्पेशल के नाम से हम इसको लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे, और हम एग्जाम से पहले पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे ही हम मोस्ट चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड धन्यवाद।